प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। और मैं आज आपको एक वचन से प्रोत्साहन करना चाहता हूं और वचन आपको मिलेगा भजन संहिता 68 अध्याय उसकी 19 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है, वो प्रतिदिन हमारे लिए सोचता है, वो प्रतिदिन हमें मौके देता है। और वो हमारा बोझ इसलिए उठाता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारा बोझ इसलिए उठाता है क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, जिस प्रकार से एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट की चिंता करता है, एक अच्छा पासवान अपनी भेड़ों की चिंता करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी प्रतिदिन हमारी चिंता करता है और प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो अपने वचन के अनुसार हमसे कहना चाहता है, मेरे बच्चों तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना बोझ अपने ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिदिन बोझ उठाता हूं। हालेलुया। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए मैं तैयार। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 28 आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन हम आना ही नहीं चाहते, हम परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहते। किसी इंसान ने कह दिया, अरे भाई मेरे घर पे आना, मेरे घर पे एसी है, मेरे घर पे ये है, मेरे घर पे वो है, और बड़े आराम से हम अपने समय को काटेंगे और हम उस घर पे चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद उस घर से हमें वापस आना पड़ेगा और फिर हमें उसी कंडीशन में जाना पड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहना चाहता है, मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। अपना बोझ परमेश्वर को दे दो, क्योंकि वो खुद कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम नहीं जाते उसके पास, हम नहीं जाना चाहते उसके पास, हम उससे बात करना नहीं चाहते, हम अपने उसको दिल का हाल सुनाना नहीं चाहते। वो हमारे दिल का हाल सुनना चाहता है, लेकिन हम उसको अपनी बात बताना नहीं चाहते। लेकिन हमें यह बात मालूम होना चाहिए कि प्रतिदिन हमारा बोझ कौन उठाता है। प्रतिदिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। और इस बात को आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से हम अपनी बदौलत जिंदा नहीं है, हम अपनी बदौलत सही सलामत नहीं है, हम अपनी बदौलत, हमारे अंदर कोई भी ऐसे गुण नहीं है जो हम जिंदा रहें या सही सलामत रहें। बस ये परमेश्वर की दया है जो हमें क्या करता है, हर पल संभालता है। हम रोड पर जाते हैं, वहां से सही सलामत लेकर आता है। हम गाड़ी लेके जाते हैं, वहां से सही सलामत लेकर आता है। वो क्यों लाता है? कि वो प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं आज के वचन से कि परमेश्वर को अपनी सारा बोझ दे दो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 7 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता डाल दो। किस बात से आप परेशान हैं, किस बात से आप दुखी हैं, किस बात से आप निराशा में चल रहे हैं, अपनी सारी चिंता उसी को डाल दो। हालेलुया। अगर आप अपनी सारी चिंता उसको दे देंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप किसी मनुष्य को अपनी सारी चिंता बताएंगे, वो शायद आपके मजाक उड़ा सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपनी सारी चिंता को बताएंगे, अपनी सारी परेशानियों को बताएंगे, वो उसका हल निकाल कर देगा। और वो कहेगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो कहेगा, बेटा चिंता मत कर क्योंकि तू अपनी सारी परेशानी मुझे दे चुका है। अब जब कोई परेशानी आएगी तो मैं आगे खड़ा हूंगा। लेकिन हम इतने अभागे मनुष्य हैं, हम अपनी चिंता अपने ऊपर लेकर चलना चाहते हैं। किसी ने एक उदाहरण मुझे बताया था कि एक बैलगाड़ी चल रही थी और बैलगाड़ी बैलों के ऊपर उसका जो सामान था वो रखा हुआ था, लेकिन नीचे उसके एक कुत्ता चल रहा था और वो सोच रहा था, ये बोझ मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूं। तो वैसे ही है आज भी लोग समझते हैं कि हम अपने आप से जिंदा हैं। लोग सोचते हैं कि हम अपनी बदौलत जिंदा हैं, हम अपनी काबिलियत से जिंदा हैं। अरे मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं इसलिए चल पा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं चल सकता परमेश्वर के सामने, क्योंकि अगर परमेश्वर न चाहे तो हम एक सांस नहीं ले सकते। अगर परमेश्वर न चाहे तो हम एक पल को नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमें अपनी सारी चिंता उसको दे देनी है, अपना सारा बोझ उसको दे देना है, अपने सारे दिल का हाल उसको सुना देना है। और जब हम ऐसा कर देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत हल्का लगेगा। हालेलुया। जब मैं अपने दिल का हाथ परमेश्वर को सुनाता हूं, जब मैं अपने दिल का हाथ परमेश्वर को बताता हूं, मेरे को सच में बहुत मेरे को हल्का महसूस होता है।
हालेलुया। बीते दिनों में जब हम कुछ परेशानियों में गए, बहुत निराशा में चले गए, जब जब मुझे कई परमेश्वर के दासों ने प्रोत्साहन करा, आप चिंता मत करो, अपनी बातों को परमेश्वर को कहो, अपने अपने शब्दों को परमेश्वर को सुनाओ। और जब मैंने परमेश्वर को अपने शब्द सुनाना चालू करा, अपनी सारी बातें बताना चालू करी, अपनी चिंताएं मैंने उसको दे दी, मैं आपको उसी दिन से हल्का मेरे को महसूस होने लगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, अपना सारा बोझ उसे दे दो, क्योंकि वो उठा सकता है। शायद आप मुझे बोझ देंगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा। शायद मुझे आप कोई बात बताएंगे, शायद मैं एक बार प्रार्थना कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, उसके बाद शायद मैं भूल सकता हूँ, लेकिन अगर आप परमेश्वर को बताएंगे वो कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर को हमें हमें हर पल याद करना चाहिए, ऐसे परमेश्वर की हमें हर पल इबादत करनी चाहिए, ऐसे परमेश्वर को हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन तुम मुझे जिंदा रखते हो। हालेलुया। प्रतिदिन वो हमें जिंदा रखता है। हमारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, ना ही हमारे अंदर ऐसे कोई गुण है जो हम जिंदा रह सके, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमें अपनी सारी चिंता उसको दे देनी है, हमें अपना सारा बोझ उसको दे देना है। अपने ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, और किसी के और के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, वरन परमेश्वर को दे देने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में खुद कह रहा है, अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। हालेलुया। तो इसलिए आपको, मैं सोचता हूं समझ में आ गया होगा कि अब हमें अपनी चिंता किसको देनी है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते समय बगल में जो बेल आइकन आता है आप उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय श्री मसीह।